किसी ने बड़े काम की बात कही है, हर कोई आपको नहीं समझ सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते, बस यही ज़िंदगी है। इसलिए जो आपकी बात समझे उसे समझाइए और जो ना समझे उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक ऐसे युवा की है जो मेहनती था, पढ़ाई के क्षेत्र में भी अच्छा था, खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई करता था। वो किसान का बेटा था। धीरे धीरे जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने अपने पिता का हाथ बटाने का निश्चय किया। उसने यह निश्चय किया कि मैं खेती करूंगा, अपने पिताजी की सहायता करूंगा। लेकिन सबको पता था, उसको भी पता था, खेती में आमदनी बहुत कम होती है। लोग परंपरागत खेती करते रहते हैं और परंपरागत रूप से जो फायदा होता है वही उठाते रहते हैं। तो उसने निश्चित किया कि मैं खेती में कुछ परिवर्तन करूंगा। परिवर्तन के लिए एक बार उसका एक मित्र था जो कृषि वैज्ञानिक था, उसके पास गया, उससे चर्चा की, उससे पूछा कि भाई थोड़ा सा करना चाहते खेती में, कैसे करें कुछ फ़ायदा हो। तो उसने उसको एक बांस के पेड़ के बारे में बताया जो चीन में होता है, बहुत बड़ा होता है। उसने कहा उसको करो, उससे तुम्हें फ़ायदा बहुत होगा, लेकिन ध्यान यह रखना कि वो पेड़ बहुत समय लेता है। वो बीज मैं तुम्हें दे दूंगा, उसको तुमने खेत में डाल देना, लेकिन वो 4 साल 5 साल तक उसमें कुछ नहीं आएगा। ये है कि तुम हर वर्ष उसमें खाद और पानी देते रहना, उसकी देखभाल करते रहना। 5 साल के बाद वो ग्रो करेगा और बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। दोस्त के समझ में आ गया, लेकिन उसने फिर याद दिलाया कि याद रखना समय 5 साल लगेगा, उसमें 5 साल बहुत होता है, यह ध्यान रखना। वो दोस्त तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है। वो ले आया, वो बीज लाया और अपने खेत में उसको खेत को तैयार किया और खेत में वो बांस के बीज को डाल दिया। बीज को डाल दिया तो गांव में जैसी चर्चा होती है, लोगों को पता चला कि भाई ये जो युवा है ये कोई दूसरा पौधा लाया, बीज लाया, इसे डाल रहा है। अब लोग उसको देखने लगे और सोचने भी लगे पता नहीं क्या अलग कर रहा है, लेकिन उसने डाल दिया। बाकी दूसरे लोग अपनी वही खेती करते रहे। अब वो डाले, देख रहे हैं लोग, घर के लोग भी देख रहे हैं। 1 साल हो गया, उसमें कुछ भी नहीं आया, लेकिन वो जाता था समय से, उसमें खाद और पानी देता रहता था। अब दूसरा साल भी हो गया, फिर भी उसमें कुछ भी बीज नहीं आया, वो उस बीज से कोई भी पौधा नहीं आया, कुछ भी अंकुरण नहीं हुआ। अब वो फिर परेशान हो गया। अब घर के लोग भी देखने लगे, गांव के लोग भी जो देखते, अरे तो खेती किया, पता नहीं कौन सी खेती किया, कुछ निकल नहीं रहा है। घर वाले भी कहे कि बेटा देख लो। तीसरा साल हो गया, फिर देखा, फिर कुछ नहीं निकला। चौथे साल में भी अंकुरण नहीं हुआ। अब लोग, जो गांव के और लोग थे, वो भी उससे कहने लगे बेटा कौन सा ये बीज डाले हो, तुम ऐसा करो इसको बदल दो, जिद मत करो अपनी। घर वालों ने भी कहा कि बेटा क्या देखो कुछ आ नहीं रहा है, 4 साल हो गए, इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है। और अब गांव के लोग जो ऐसे थे उसको चिढ़ाने भी लगे, देखो ये बांस का पेड़ जा रहा है, बांस के बीज वाला जा रहा है, ऐसे करके उसके ऊपर कमेंट भी करने लगे। लेकिन उसको विश्वास था, क्योंकि उसके उस दोस्त ने जो कृषि से जुड़ा उसने बताया था, वो मन में अपने रखा हुआ था। उसने घर वालों को समझाया भाई आप लोग दूसरे खेतों में जो भी करना करिए, हमने इतना ही क्षेत्र लिया है, इसमें चलने दीजिए। और अपनी लेकिन वो देखभाल करता रहा। फिर 5वां साल आ गया, तो जब उसने जा करके वहाँ पर पानी डाला, खाद डाला, और एक दिन जब वो गया खेत में, देखता है कि अब उसमें अंकुरण हो रहा है। उस बीज से धीरे धीरे छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं। और आगे फिर देखते ही देखते 6 हफ्ते में वो जो बांस के पौधे नहीं निकल रहे थे वो 60 फीट के हो गए। 60 फीट का एक एक जो है बांस का पेड़ हो गया। और अब गांव के लोग आते थे, उसको देख करके दंग रह जाते थे, अरे इतना बड़ा पेड़ हो गया, इतना बड़ा पेड़ हो गया। और वो जो पेड़ थे उनकी चर्चा दूर तक हुई, और जो बांसों के व्यापारी हैं वो आए खरीदे, और उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। एक एक पेड़ से उसको बहुत ज़्यादा वो मिला, उसके पैसे मिले, और वो देखते ही देखते अपनी स्थिति उसकी बदल गई। वो लखपति हो गया, उसकी इनकम बढ़ गई और परिवार की उसकी स्थिति बदल गई। तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी कहानी है, ये सिखाती है, इसका सार स्पष्ट है, ये 2 बातें सिखाती है। एक तो बांस का पेड़, अगर हम कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ अच्छी ग्रो करनी है, तो हमें धीरे धीरे प्रयास करना है। याद रखिए जीवन में कोई चीज़ एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप धीरे धीरे अपने काम को करते रहेंगे तो सफलता जीवन में अवश्य मिलेगी। अगर आपका सही रास्ता है, सही बीज आप डाल रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं, तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। दूसरी बात यह सिखाती है कि बांस का पेड़, अगर आपको बांस के पेड़ जैसा बड़ा होना है तो अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा।
आप देखेंगे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वो जब 100 मीटर 200 मीटर ऐसी दौड़ में शामिल होते हैं तो एक ही दिन में वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाते हैं। 100 मीटर की दौड़ में ये फर्स्ट आए, गोल्ड मेडल जीते, लेकिन उसके लिए वो पता नहीं कितने वर्षों से प्रयास करते रहते हैं। हो सकता है 5 साल 10 साल से वो तैयारी उसकी कर रहे हों। तो जब भी आपको अगर बहुत बड़ा बनना है तो आपको नींव अपनी मजबूत करनी होगी। इसलिए आप ज्ञान प्राप्त करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, एक दिन आप जीवन में अवश्य ही आगे जाएंगे। और भगवान ने ये समझ दे रखी है, हम सबको ये चीज़ बता रखी है, इसलिए भगवान ने जो भी चीज़ें अच्छे विचार दे रखे हैं, अच्छे विचार हम सभी जानते हैं कि हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी सफलता के लिए समय देना पड़ेगा। तो भगवान ने जो भी चीज़ें हमें दी हुई हैं उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। याद रखिए कि जीवन में भगवान न कोई चीज़ भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।